जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू A to Z स्टडी। दोस्तों मैं हूं विकास गौरव और आज हम 13 जून से रिलेटेड सारे करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और उनके साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक से देखिएगा और लास्ट में जो क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा जाता है, अगर उस प्रश्न का आप सही जो आप कमेंट्स बॉक्स में बताते हैं तो अगले दिन के सेशन के लास्ट में आपका नाम भी अनाउंस किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई शेरों की संख्या में वृद्धि हुई है। भारत में एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है? तो ये एशियाई शेर ये पूरी दुनिया में सिर्फ भारत के अब गुजरात में ही बचे हुए हैं। अब ये विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुके थे, इन्हें रेड डाटा बुक में भी शामिल कर लिया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर बी, सी और डी ये तीनों जगह सरिस्का, रणथंभौर और केवलादेव ये तीनों गुजरात में नहीं है, ये तीनों है राजस्थान में। गुजरात में है गिर का वन, गिर का जंगल, और ये एशियाई शेर पाए जाते हैं गुजरात के गिर में। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एशियाई शेरों का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा लियोपैरसिका, नीचे लिखा हुआ है। और 2015 की लायन सेंसस के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की संख्या थी 523, लेकिन जो 2020 में लायन सेंसस हुई है शेरों की जनगणना, इसके अनुसार अब बढ़ करके भारत में शेरों की संख्या हो गई है 674। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बाल श्रम निषेध दिवस यानी कि डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये मनाया जाता है हर साल 12 जून को। चाइल्ड लेबर को खत्म करने के लिए मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसी महीने 1 तारीख को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस और 4 तारीख को मनाया गया आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 14 नवंबर को मनाया जाता है भारत में बाल दिवस और 20 नवंबर को मनाया जाता है विश्व स्तर पर बाल दिवस। तो इस प्रश्न का तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 12 जून को मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो ये मर्सर ये अमेरिका के न्यूयॉर्क बेस्ड एक कंपनी है जिसने अपना एक इंडेक्स जारी किया है कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे। इस इंडेक्स में भारत का सबसे महंगा शहर बताया गया है मुंबई को। मुंबई प्रवासियों के लिए, प्रवासियों यानी कि जो दूसरे राज्य के या फिर दूसरे शहर के लोग जो मुंबई में रहते हैं उन लोगों के लिए मुंबई सबसे महंगा शहर है भारत में। दूसरे स्थान पर है दिल्ली और तीसरे स्थान पर है चेन्नई। जबकि हम विश्व स्तर पर बात करें तो विश्व स्तर पर प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर बताया गया है हांगकांग को, और मुंबई को विश्व स्तर पर 60वां स्थान प्राप्त है। विश्व का 60वां सबसे महंगा शहर है मुंबई, जबकि एशिया में मुंबई 19वां सबसे महंगा शहर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मेडल ऑफ द अवार्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान दिया जाता है वैसे व्यक्तियों को जो ऑस्ट्रेलिया के लिए और उसके साथ साथ अपने स्थानीय समुदाय के लिए कुछ विशेष काम किए हो। तो ये मेडल ऑफ द अवार्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2020 सम्मान से सम्मानित किया गया है शोभा शेखर को। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये हैं शोभा शेखर, भारतीय मूल के हैं। इन्हीं को दिया गया है मेडल ऑफ द अवार्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया गया है? तो इनकी एक ऑस्ट्रेलिया में संगीत संस्था है जिसका नाम है कालकृति। इनके ये कालकृति संस्था ने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगे आग से पीड़ित लोगों के लिए संगीत और नृत्य के माध्यम से फंड एकत्रित किए थे, जिसके कारण इन्हें यह दिया जा रहा है मेडल ऑफ द अवार्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2020। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। शोभा शेखर को दिया जा रहा है 2020 का ये अवार्ड। ऑप्शन नंबर बी, सी और डी ये तीनों नाम जो आपको दिख रहे हैं, अभिजीत बनर्जी, एस्टर टुफ्लो और माइकल क्रेमर, इन तीनों को 2019 का इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है, इन तीनों को। चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने गौवध निरोधक संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी दी गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अभी गौवध निरोधक अध्यादेश 2020 को मंजूरी दिया है, जिसके तहत गौ हत्या अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। गाय को शारीरिक क्षति पहुंचाने पर 7 साल तक की जेल तथा गौ हत्या से संबंधित मामलों में 3 लाख तक के जुर्माना का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। ये मैप में है उत्तर प्रदेश।
कहाँ पर? यहाँ पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। 80 लोकसभा सीट, 31 राज्यसभा सीट, 404 विधानसभा सीट और 100 विधान परिषद सीट है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इन सारे राज्यों से उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। इसके साथ साथ यह नेपाल से भी अपनी सीमा साझा करता है। चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के कारण शनिवार, रविवार और सार्वजनिक छुट्टी वाले दिन लोगों को घर से निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऐसा प्रतिबंध लगाया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। पंजाब में अब शनिवार, रविवार तथा सार्वजनिक छुट्टी वाले दिन लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह है मैप में पंजाब, रेड कलर वाला। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। 22 जिले हैं टोटल पंजाब में। राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर। मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। 13 लोकसभा सीट और 7 राज्यसभा सीट है पंजाब में। पंजाब का नाम पंजाब पड़ा है यहाँ पर बहने वाली 5 प्रमुख नदियों के कारण। वे 5 नदियाँ हैं सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। ये पांचों नदी का नाम एग्जाम्स में आते रहते हैं। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ये पांचों नदी पंजाब में बहती है। चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के निम्न में से किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है? तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क अभी खोला गया है पर्यावरण दिवस के अवसर पर हल्द्वानी जिले में। उत्तराखंड के हल्द्वानी जिले में खोला गया है राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और अभी चमोली जो ऑप्शन बी में है, चमोली जिले के गरसैंण शहर को उत्तराखंड की समर कैपिटल घोषित की गई है। चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऐसा प्रतिबंध लगाया गया है कर्नाटका सरकार के द्वारा। कर्नाटका में अब कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास नहीं हो सकती है। तो ये है मैप में कर्नाटका। यहाँ पर कर्नाटक के पड़ोसी राज्य हैं केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गोवा। गोवा यहाँ पर छोटा सा राज्य है। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। मुख्यमंत्री हैं वीएस येदियुरप्पा। राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। 28 लोकसभा सीट, 12 राज्यसभा सीट, 224 विधानसभा सीट और 75 विधान परिषद सीट है कर्नाटक में। कर्नाटक में स्थित महत्वपूर्ण नेशनल पार्क्स हैं आंसी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बेनरगट्टा नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क। नागरहोल नेशनल पार्क को ही हम राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान या राजीव गांधी नेशनल पार्क भी बोलते हैं। चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इस्तेमाल किए मास्क को डिस्पोज करने के लिए विन19 नामक एक डिवाइस कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये विन19 डिवाइस, ये डस्टबिन का ही एक नया रूप है विन19 डिवाइस, जो कि मास्क को डिस्पोज करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है केरल के कोचीन शहर में। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें हम इस डस्टबिन में मास्क को डालेंगे, जिसके बाद ये मास्क ऑटोमेटिकली डिस्पोज हो जाएगा और डिस्पोज होने के बाद इसे फिर दूसरे केबिन में डाल दिया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरला। तो ये मैप में रेड कलर वाला है केरला, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। 20 लोकसभा सीट, 9 राज्यसभा सीट और 140 विधानसभा सीट है केरल में। केरल के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है अन्नामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान, पम्बदम राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली। साइलेंट वैली को ही हम शांत घाटी भी बोलते हैं। और याद रखने वाली बात यह है कि जो शांत घाटी है साइलेंट वैली, ये है केरला में, और एक है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है फूलों की घाटी और केरला में है शांत घाटी। केरला के पड़ोसी राज्य हैं तमिलनाडु और कर्नाटका। यह सिर्फ 2 ही भारतीय राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। तो ये थी आज के करंट अफेयर्स की सेशन की लास्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्विज पर। पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था उत्तराखंड ने किस शहर को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है? तो अभी उत्तराखंड के चमोली जिले का एक शहर है
गैरसैंण शहर? इसी शहर को घोषित किया गया है उत्तराखंड की समर कैपिटल। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और इस प्रश्न का जिन जिन लोगों ने सही आंसर दिया था उनके नाम है आशुतोष सिंह, अक्षय कुमार, रंजीत यादव, अरुण कुमार, आरिफ हुसैन, दीपेंद्र सिंह, भरत शेखावत, अभिषेक तिवारी, गौरव सिंह, कपिल चंद, अनुप्रीत गुप्ता, रोहित चौहान, मनीष रॉय, मोहम्मद फिरोज, सौरभ कान्याल, आस्था सिंह, राहुल कुमार, दलवीर दयाल, राजकुमार, दलवीर खटना, अनिकेत केसरकर, सौरभ कुमार, रामवीर, मनोज गढ़िया, रितेश मौर्य, अनिल कुमार, विजय कुमार, प्रदुम पाठक, सुशील यादव, गगन ठाकुर, दीपक शर्मा और श्रीराज सक्सेना। इन सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही आंसर दिया था ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पर। आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा करने वाला पहला अरब देश कौन है? आपके पास ऑप्शन है कुवैत, ओमान, सऊदी अरब या फिर संयुक्त अरब अमीरात। इस प्रश्न का सही जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना होगा। अगर इस प्रश्न का आप सही जवाब बताते हैं तो कल के सेशन के लास्ट में आपका नाम भी अनाउंस किया जाएगा। तो यहीं पर आज के करेंट अफेयर्स की सेशन को हम एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, एक बार इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। फिर हम मिलते हैं कल के करेंट अफेयर्स के सेशन में। तब तक के लिए आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।